देखिए, क्लास 10वीं का जो जीव विज्ञान है, जिसमें 5वां अध्याय है नियंत्रण और समन्वय। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के बारे में, है ना। मनुष्य के मस्तिष्क जो है किस प्रकार से काम करता है, कितना वजन होता है और कितने भाग में बटे हैं, इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, है ना। आप लोग को भी पता होगा और हम लोग भी जानते हैं कि हमारे जीवन में मस्तिष्क का यानी शरीर में कितना जो है अहम भूमिका है ना। जो भी हम कार्य करते हैं मस्तिष्क के द्वारा ही करते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो होता क्या है, हम वैसे कार्य करने लगते हैं जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए, है ना। होता है ना। चल, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह एक कोमल अंग है। यह एक क्या है? कोमल अंग है ना। मस्तिष्क को हमेशा कहता है कि आप सुरक्षा जो करके रखिए, है ना, बचा कर रखिए। क्या? ताकि मस्तिष्क यदि संतुलन में है, ठीक है, तो और अंग जो है वैसे ही ठीक रहेगा। ठीक है। चल, होता क्या है, देखो, कहता है यह कोमल अंग है। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में मस्तिष्क की अहम भूमिका है। शरीर की जो भी नियंत्रण होता है, जो भी क्रिया होता है, शरीर द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसके नियंत्रण और समन्वय में, है ना, किसका भूमिका होता है? मस्तिष्क का भूमिका होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, है ना, या जो भी हम कोई निर्णय लेते हैं या कुछ भी कार्य करने के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए मस्तिष्क का क्या होता है? योगदान होता है ना, योगदान होता है। मस्तिष्क हमको ये सोचता है कि हमको ये काम करना है, ठीक है, हमको ये काम नहीं करना है। जानेंगे इससे आगे। ठीक है। इसकी औसत आयतन लगभग 1650 मिलीलीटर होता है। औसत आयतन, ठीक है। मस्तिष्क का जो औसत आयतन होता है 1650 मिलीलीटर का होता है। और औसत वजन, है ना, औसत क्या होता है? वजन जो है 1.5 kg, यानी 1.5 kg जिसको बोलते हैं, है ना, यानी कि 1 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है। तो 1.5 kg होता है मस्तिष्क का औसत वजन। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, है ना, कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन, है ना, औसत भार क्या होता है। ठीक है। चलो, आगे क्या है कि मस्तिष्क को 3 प्रमुख भाग में बांटा गया है। ये जो मस्तिष्क है ना, इस मस्तिष्क को 3 भाग में बांट दिया गया है ना। मस्तिष्क तो हमारे पास एक ही है ना। मस्तिष्क क्या है? हमारे पास एक ही है, लेकिन उसी में क्या किया है कि भाग को बांट दिया गया, है ना। जैसे मान लो पूरे शरीर में अंग है, सब अंग अलग अलग है ना, लेकिन वो सब मिल गया तो क्या बन गया? शरीर बन गया, है ना। तो मस्तिष्क जो है एक ही है, लेकिन उसी में क्या है, उसके अंदर जो रहता है, जो पार्ट है, उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया। ठीक है। पहला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क। पहला भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क जो है वो अभी 2 भाग में बटा है। अग्र मस्तिष्क क्या है? 2 भाग में बटा है। देखो, यह 2 भाग में होता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में बटा है। अब 2 भाग में कौन सा बटे हैं वो देखते हैं। पहला है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, है ना। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। ठीक है। प्रमस्तिष्क क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यानी 2/3 होता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है ना, कितना भाग है। तो जितना मस्तिष्क है ना, उसका 2/3 हिस्सा ये प्रमस्तिष्क है। क्या है? प्रमस्तिष्क
इसको सेरिब्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरिब्रम भी कहा जाता है। और ये प्रमस्तिष्क जो है 2/3 भाग है संपूर्ण मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए आगे क्या है। यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्च भाग को ढके रखता है। और ये क्या करता है? सेरिब्रम मस्तिष्क के जो शीर्ष है, ऊपरी भाग है, मध्य भाग है, पिछली भाग है, उसको ढके रखता है। क्या करता है? ढक के रखता है ना। चलिए, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो प्रमस्तिष्क है या सेरिब्रम है ना। बुद्धि होता है ना मनुष्य के पास, चतुराई, बहुत चतुर होते हैं, तो चतुराई इस सब का केंद्र है कौन? सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ही मानव में सोचने समझने, कोई भी बात हम सोचते समझते हैं ना, किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। स्मरण शक्ति, कोई भी चीज हमको याद रहता है, बचपन इससे पहले हम क्या पढ़े वो याद है ना। तो याद जो रहता है वो शक्ति कहां से मिलता है? सेरिब्रम। प्रेरणा जब किसी को आप बोलते हैं कि ये काम करो और वो आपसे प्रेरित हो जाता है ना। उसके बाद है घृणा है ना। उसके बाद है प्रेम, भय, कष्ट। ठीक है, इस सब का जो अनुभव होता है वो सेरिब्रम से होता है। किससे होता है? सेरिब्रम। इस सब में आपसे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाएगा। जैसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, स्मरण शक्ति किससे मिलता है ना, प्रेम का अनुभव किससे होता है, घृणा का अनुभव, तो ये सब सेरिब्रम से होता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है। ठीक है, चलो अब जानते हैं कि दूसरा भाग है डायेनसेफलॉन है ना। डायेनसेफलॉन क्या होता है? यह प्रमस्तिष्क से ढका रहता है। ये जो प्रमस्तिष्क हम पढ़े ना, इससे डायेनसेफलॉन ढका रहता है। क्या रहता है? ढका रहता है। मान लो एक कवच की तरह है ना। जब ये ढका है तो क्या है? कवच है। कोई गाड़ी चलाता है वो हेलमेट पहन के चला, मोटरसाइकिल चलाता है तो हेलमेट क्यों पहन लेता है? क्योंकि इसमें कभी एक्सीडेंट है ना हो जाए तो उस समय जो है मस्तिष्क क्या हो रहे? सुरक्षित रहे। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क यदि चला जाए तो वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा है ना। चलिए, तो मस्तिष्क से ढका रहता है डायेनसेफलॉन। यह कम या अधिक ताप के आभास, ताप जानते हैं ना, गर्मी। हाँ, ताप जो होता है, ताप कम है या ज्यादा है, इसका आभास मतलब क्या होता है? समझना है ना। ये किससे? डायेनसेफलॉन से। दर्द और रोने जैसी क्रिया, दर्द होता है या रोने जैसी क्रिया है ना, इस सब का जो नियंत्रण करता है कौन? डायेनसेफलॉन। ठीक है, तो यह थे अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क और डायेनसेफलॉन। दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। दूसरा भाग क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। ये मस्तिष्क स्टेम का क्या है? ऊपर का भाग है। ठीक है, और ऊपरी भाग है। और इसमें क्या होता है? इसमें अनेक तांत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपस्थित होता है। जो तांत्रिका कोशिका होता है वो अनेक समूह में उपस्थित होता है ना। जो तांत्रिका कोशिका है अनेक समूह। यह संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रण करता है। याद रखना, आंख की पेशियों को नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। ठीक है,